नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं क्लास 10 बिहार बोर्ड 2021 की सेकेंड पाली में जो साइंस की एग्ज़ाम हुआ था, उस साइंस के एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 80 तक का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे और आप चाहें प्ले स्टोर में और यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पर सर्च करें। सारे साल का जो है वहाँ पर क्वेश्चन आपको 2011 से लेकर 2024 तक का जो भी ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम हुआ है, ऑब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन आया हो, प्रीवियस ईयर बाय प्रीवियस ईयर हमने सॉल्यूशन करा रखा है। आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, इसकी अहम भूमिका होती है किसी भी क्लास में अच्छा % या अच्छा मार्क्स से पास होने के। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें, देखें, सर्च करें और आगे देखें। हम जैसे कि 17 फरवरी को जो एग्ज़ाम सेकेंड पाली में हुई थी 2021 में, उसका मैं सलूशन करा रहा हूँ 1 से 80 तक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसमें से बता रहा है कि किसका उपयोग हम लेंस को बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, किसका जो है हम प्रयोग जो है लेंस को बनाने में नहीं कर सकते हैं, तो वह होता है आपका पीतल। पीतल को बनाने में, हम लेंस को बनाने में पीतल का उपयोग कतई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रकाश के अपवर्तन के लिए निम्न में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2, और परावर्तन के भी 2 नियम है। दोनों नियम दो नियम, अपवर्तन के लिए भी 2, परावर्तन के लिए भी 2, आपको याद रखना है। 3 नंबर है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है आँख के जिस भाग पर बनता है उसको रेटिना कहा जाता है। तो V नंबर हो जाएगा। ठीक है, रेटिना। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है क्या होता है, sin I बटे sin R होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, यह चीज बताना है। तो यह गोलीय दर्पण जो होगा कैसा हो जाएगा जी, उत्तल की तरह हो जाएगा। 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, किस कारण दिखाई देता है। तो हो जाएगा अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। यह क्वेश्चन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। आइए अब हम क्या करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F और उसकी वक्रता त्रिज्या R, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा, ये चीज बताना है। तो V नंबर हो जाएगा। R बराबर 2F होता है। R बराबर क्या होता है, 2F होता है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। 10 में कहता है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। 10 में 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। किलोवाट या घंटा एक इकाई होता है। क्या चीज का इकाई होता है, तो शक्ति का इकाई होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं कि विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज होता है धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसमें 1 नंबर में हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का हम देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को
विद्युत परिपथ में किस मीटर में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14 कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? तो वोल्ट मीटर को प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो वह क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, स्थित ऊर्जा हो जाएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, ये चीज़ बताना है। जो भी विद्युत बल्ब होता है उसमें निष्क्रिय गैस भरा रहता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या हो जाएगा? तो घोल का पीएच मान जो होता है 2 हो जाएगा। घोल का पीएच मान 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 जो होता है उदासीन होता है, इसको जो है ये क्षार हो जाएगा। 9 10 जो होता है क्षार। लेकिन अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। इसलिए इसका पीएच जो वैल्यू होता है वह 7 से कम होना चाहिए। तो 7 से ऑप्शन में कम क्या है? तो 2 है, इसलिए 2 हो जाएगा। बेंजीन का अनुसूत्र है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो C6H6 होता है बेंजीन का अनुसूत्र। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या होता है? IUPAC उसको बोलते हैं। IUPAC नेम क्या होता है? ठीक है। तो एथनॉल हो जाता है। एथिलीन एल्कोहल का क्या हो जाता है? एथनॉल हो जाता है। उसके बाद दे रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका समान सूत्र है? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन एल्कीन जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, जिसमें +2 होगा वो एल्केन हो जाएगा, जिसमें नहीं रहेगा जोड़ दो छोड़ दो तो एल्कीन है, जिसमें -2 हो जाएगा तो उसको एल्काइन बोलते हैं। तो इसलिए 20 का क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा 2 नंबर एल्कीन। ठीक है। लोहे की परमाणु संख्या है 21 में क्या बोलता है कि लोहे की परमाणु संख्या है कितनी है? तो 26 हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 22 में देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। अन्य तत्व क्या करते हैं? रहते हैं। तो वह हो जाएगा सील। निकेल और क्रोमियम होता है, निकेल और क्रोमियम होता है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कह रहा है कि पीतल है धातु अधातु में से धातु उपधातु। ठीक है। क्या है? तो यह हो जाएगा मिश्र धातु हो जाता है। निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? निम्नांकित यौगिक में अम्ल को बताना है कि इसमें से अम्ल क्या है? तो H2SO4 जो होता है अम्ल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, मेथोइक ऑरेंज, केनॉल, फैथोलिन, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक सूचक नेचुरल, तो यह हल्दी हो जाएगा, हल्दी ए नंबर। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या होता है? OH अभिक्रियाशील यौगिक वाला का अल्कोहल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आइए कैल्शियम। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है? तो एथीन देता है। एथीन देता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बताना है तो वह 3 हो जाती है। ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? कमरे के ताप पर तो पारा हो जाएगा। ठीक है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? तो मीथेन होता है। ठीक है। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? 31 नंबर बताना है कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। 31 नंबर तो यह हो जाएगा डी नंबर, Na2O होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है?
तो V हो जाएगा। NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का होता है। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस शब्द दिया गया था। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन जो होता है किस रूप में जमा होता है? तो यह हो जाएगा स्टार्च के रूप में जमा रहता है। 35 में दे रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 35 नंबर का क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, पौधे और पशुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन नंबर 36 में है, तो इसको कोशिका विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 37 क्या कहता है? मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय क्या चीज से घिरा हुआ है? तो कार्डियम के द्वारा घिरा। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? यह हो जाएगा क्रेमोटोपिज्म। ठीक है, 89 में दे रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? एक तो था लाल का, तो लाल का तो 120 होता है, लेकिन श्वेत का व्हाइट ब्लड सेल कितने के दिनों के लिए होता है? ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 12 से लेकर 20 दिन तक होता है। 12 से कितना दिन? 20 दिन तक होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 40 है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस जो है यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, आइए अब हम कर लेते हैं कितना? 41 से करके देखते हैं क्या कहता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन किस में नहीं होता है? तो मक्खी, ऑप्शन बी हो जाएगा। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन की अगर कमी किसी को हो जाता है तो एनीमिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है, एनीमिया। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग क्या है? एपेंडिक्स होता है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम्स का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम्स का कार्य क्या होता है? 44 नंबर में है, तो वसा का पाचन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सभी हो जाता है। 45 में है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन, वसा या न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? 45 नंबर में तो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? 46 में क्या कहता है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आरबीसी का कितना होता है? 12 से 20 दिन का होता है। ठीक है, उसके बाद ये डेथ कर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर को कौन नियंत्रित करता है? तो दिल की कोशिका, दिल की कोशिका मैं बता रहा हूँ, पहले ये मैं गलती ही बता दिया। 47 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? रक्त में जो शर्करा का स्तर होता है उसको इंसुलिन जो होता है वो करता है, इंसुलिन करता है। 48 में कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। कौन सी कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है? तो उसको तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। सी नंबर। प्रकाश के परावर्तन के तो 2 नियम है, अपवर्तन के भी 2 नियम है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है।
अवतल लेंस का आवर्धन पूछता है तो क्या होता है अवतल लेंस का आवर्धन? अवतल लेंस के आवर्धन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ऐसा ही मात्रक कोई नहीं होता है, ठीक है। तो 50 में क्या पूछता है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है, 50 में अवतल लेंस का आवर्धन होता है, क्या होता है? V/U होता है, ठीक है। क्वेश्चन हम 51 देखते हैं, क्या कहता है? दर्पण का सूत्र है, 51 में दिया है कि दर्पण का सूत्र रहता है, एक होता है लेंस का सूत्र, दूसरा होता है दर्पण का सूत्र। सेम ही होता है, लेकिन लेंस में माइनस होता है, दर्पण में क्या हो जाता है? दर्पण में प्लस हो जाता है। जैसे 1/V + 1/U + 1/V, बराबर यहाँ होना चाहिए, बराबर 1/F होना चाहिए। 52 में दिया कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है? तो उत्तल लेंस कहलाता है, ठीक है। 54 में दिया है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशित माध्यम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? काफी VVI क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? 58 में खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं जी? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? 60 नंबर में विस्थापन का उदाहरण यह हो जाएगा, ठीक है, C नंबर। 61 में है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्न में लवण कौन है? लवण इसमें बताना है कौन है? तो सोडियम क्लोराइड जो होता है लवण होता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या हो जाएगा? तूतिया अर्थात नीला थोथा, क्या दिया है? तूतिया अर्थात नीला थोथा का अणुसूत्र होता है, इसका अणुसूत्र क्या हो जाता है? कॉपर सल्फेट और जल, ठीक है। 64 में दे रहा है कि गंधक की परमाणु संख्या है, गंधक की परमाणु संख्या कितनी है? 16 है। 65 में है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड कितना होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं, ठीक है। कार्बन है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? 67 में बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो कौन हो जाएगा? C2H4 हो जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? 68 नंबर क्वेश्चन में है, जो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, वही होता है क्या चीज़? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? तो इसमें से हीलियम जो होता है 69 नंबर में हीलियम अक्रिय गैस हो जाता है। 70 में है कि निम्नलिखित में से कौन उप धातु है? Sv हो जाएगा। पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन होता है क्या चीज़ से? पत्तियों में। उसके बाद 72 है कि निम्न में स्वपोषी कौन है? 72 में दिया कि निम्न में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे। 73 दिया कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? तो B नंबर।
निमोनिया। एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या होता है? एंड्रोजन जो होता है क्या होता है? नर्व हार्मोन होता है, नर्व हार्मोन को एंड्रोजन बोलते हैं। ठीक, नर हार्मोन को क्या बोलते हैं? एंड्रोजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 75 को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 75 है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर जो चाप नियंत्रित क्या चीज़ से होता है? तो एड्रिनल द्वारा होता है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। 77 में है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो सी में चाहेंगे शुक्रवाहिका जो होता है यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। द्विखंडन होता है, द्विखंडन क्या होता है? द्विखंडन जो होता है इसमें से क्या हो जाएगा? अमीबा है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है विषम से, विक से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से होता है? और टेस्टोस्टेरोन के कारण जो होता है किसी भी लड़का के शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? विषम से होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg होता है। इस तरह हमने जो है 17 फरवरी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था साइंस के ऑब्जेक्टिव सवाल सेकेंड शिफ्ट के सेकेंड क्वेश्चन 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए। इस तरह हर एक ईयर बाय ईयर जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया गया है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।